सो वी हैव फिनिश्ड विद द कार्बोहाइड्रेट्स. बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट हम चालू कर देते हैं, दैट इज ए प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स आर नथिंग बट पॉलीमर्स ऑफ द अमीनो एसिड्स. प्रोटीन्स आर नथिंग बट पॉलीमर्स ऑफ द अमीनो एसिड्स. ओके. द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस. प्रोटियोस का मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का मॉलिक्यूल होते हैं. Most, what is that? Proteins. Proteins are the most abundant biomolecule in the living system. This occurs in the every part of the body. हमारे हर एक पार्ट में, लिविंग सिस्टम के हर एक पार्ट में ये प्रोटीन पाया जाता है. सोर्सेस क्या होते हैं? प्रोटीन के मेन सोर्सेस हैं मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट, एग्स एक्सेट्रा. ये सारे जो है these are the, yes, so that is the प्रोटीन. अब प्रोटीन होते क्या है? ऑल प्रोटीन जो होते हैं दे आर दी पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. अल्फा अमीनो एसिड्स के ये पॉलीमर्स होते हैं. मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स को हम जब भी एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म, थाउजेंड्स, 10,000s, ओके, लाइक दैट. तो दैट इज कॉल्ड एज, ये बन जाता है प्रोटीन. तो फिर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, इसीलिए हम अल्फा अमीनो एसिड्स को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द प्रोटीन. प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं? तो ये होते हैं अमीनो एसिड्स. ओके. हाउ इट इज डिटरमाइन? तो प्रोटीन का साइंटिस्ट लोगों ने जब हाइड्रोलिसिस किया तो उन्हें पता चला कि प्रोटीन में पाए जाते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स. सो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड. अल्फा अमीनो एसिड से हम प्रोटीन बनाना बहुत टीडियस प्रोसेस है, हम नहीं कर सकते, बट हमारे बॉडी में ये बहुत इजीली हो जाती है प्रोटीन बनाना. ओके. सो ये जो नेचुरल होती है, यस, इट इज ए इम्पोर्टेंट. हाँ, इसको ब्रेक करके फिर हम डायग्नोस करते हैं या फिर निकाल लेते हैं कैसे होते हैं. तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? अमीनो एसिड का ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट जैसे जैसे सिंप्लीफाई होते हो जाता है तभी हमें पता चलता है कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स एक दूसरे को अटैच्ड हैं. ओके. और ये जो अटैचमेंट होते हैं उस वो कौन से तरीके की होती है और अमीनो एसिड्स क्या है, चलो इसी चैप्टर में ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विद द अमीनो एसिड्स. अब अमीनो एसिड्स होते क्या है? अमीनो एसिड्स मतलब आपके पास है अमाइन ग्रुप और COH. अमाइन मतलब अमीनो और एसिड, नाम में ही इसका अमीनो मतलब NH2 ग्रुप और एसिड मतलब COOH ग्रुप. ओके. अब देखो ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, दिस वन, एक ही कार्बन को एक COH ग्रुप है और दूसरे कार्बन को, उसी कार्बन को NH2 ग्रुप है. ओके. दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड से लेके फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन को ही NH2 जब रहेगा दैट इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड. ओके. अब अगर ये वाला जो NH2 ग्रुप है एडजेसेंट पे होगा तो ये भी अमीनो एसिड है, बट इसको हम बोलेंगे बीटा अमीनो एसिड. इट कैन बी ऑन गैमा, इट कैन बी ऑन डेल्टा एंड सो ऑन, और चलते जाएगा. यानी ये NH2 ग्रुप कहीं पे भी रह सकता है. बट हमें इंपॉर्टेंट कौन से है या फिर प्रोटीन में कौन से पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में खाली अल्फा अमीनो एसिड्स ही पाए जाते हैं. दैट्स व्हाई प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. तो अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जनरली रहता है ये वाला. व्हाट इज दैट? कार्बन को एक COH, एक NH2, एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप. ओके. ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड. कोई भी अल्फा अमीनो एसिड हमें चाहिए, अल्फा अमीनो एसिड्स. प्रोटीन्स में अल्फा अमीनो एसिड्स ही होते हैं, बीटा गामा डेल्टा नहीं होते. थियोरेटिकली हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हो सकते हैं. अब अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करते हैं. अल्फा अमीनो एसिड्स के अगर टाइप देखते हैं तो न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक. न्यूट्रल अमीनो एसिड मतलब क्या है? तो एक NH2 ग्रुप, देखो NH2 ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एसिडिक है या बेसिक है? NH2 ग्रुप इज एसिडिक और बेसिक? बेसिक. बेसिक है. कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक. एसिडिक. एसिडिक है. तो यहाँ पे एसिड बेस विद इन ए मॉलिक्यूल पाया जाएगा तो हम इसको बोलते हैं, तो अमीनो, सो इट इज ए न्यूट्रल हो जाता है. एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है, तो इसकी वजह से ये न्यूट्रल हो जाता है. अगर आपके पास मान लो कि कोई NH2 ग्रुप ज्यादा है तो ये हो जाएगा बेसिक कैटेगरी में चला जाएगा. ओके.
बेसिक कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर यहाँ पे एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक मतलब COH ग्रुप अगर आपके पास ज्यादा है तो हो जाएगा एसिडिक वाले कैटेगरी में। तो अमीनो एसिड्स के 3 टाइप होते हैं, न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स डिपेंड कैसे करते हैं? तो अमीनो एसिड का एक सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, व्हाट इज दैट? यहाँ पे एक COH, प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन जब भी लिखेंगे, प्रॉपर फिशर में क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिल Maximum oxidized on top मैक्सिमम कार्बन ऑन वर्टिकल लाइन। यस, and maximum oxidized on top. वर्टिकल लाइन पे लिखते हैं, मोस्ट ऑक्सीडाइज को ऊपर लिखते हैं। और इनमें एक ही कायरल सेंटर हो सकता है, बिकॉज हाइड्रोजन R और NH2 और COH 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो मतलब ये कायरल सेंटर हो सकता है। ओके, पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसको हम D और L में डिफाइन कर सकते हैं। D और L मतलब डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल D। कैपिटल D क्या होते हैं? इस कैपिटल D का मतलब क्या? डेक्स्ट्रो, राइट साइड में, हाँ, तो इसका मतलब है राइट साइड में। ये कौन से साइड में? NH2D। लेफ्ट साइड में ये क्या है? L होगा ये। एल L हो जाएगा, ये L है, तो इसको मैं बोलूंगा L अमीनो एसिड, L अमीनो एसिड। ठीक है, L अमीनो एसिड। तो फिर ऑब्वियसली इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? D D अमीनो एसिड। ओके, तो ये हो जाएगा D और L। मतलब कोई भी अमीनो एसिड को हम ये दो कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, D कैटेगरी और L कैटेगरी। और फिर ये एक और इंपॉर्टेंट चीज देखी गई, प्रोटीन में ऑल अमीनो एसिड्स आर फाउंड एज L अमीनो एसिड्स। क्या फाउंड होते हैं? L अमीनो एसिड्स से फाउंड होते हैं, मतलब ये L अमीनो एसिड रहते हैं। तो सब जो कुछ भी प्रोटीन होते हैं फाउंड एज L अमीनो एसिड्स। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स और नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स आर डी अमीनो एसिड्स और L और बोथ नॉट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो दे आर नथिंग बट L अमीनो एसिड। ओके, अगर यहाँ पे एक ही केस है जहाँ पे अमीनो एसिड जो होता है वो अकायरल होता है, अदरवाइज ऑल अमीनो एसिड्स आर कायरल अमीनो एसिड्स। सारे अमीनो एसिड जो होते हैं कायरल एक्सेप्ट वन को कौन सा होगा ये भी आप इजीली गेस कर सकते हो। कब होगा? इतना सारा, ये 2-3 पार्ट तो चेंज नहीं हो जाएंगे, सेम ही रहेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस R की जगह अगर हाइड्रोजन लगा देता हूँ, R की जगह हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो फिर वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? COH, NH2 और हाइड्रोजन। तो ये जो दो हाइड्रोजन रहेंगे, दैट इज योर फर्स्ट मेंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड इसका नाम होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज व्हाट? जहां पे R इज इक्वल टू हाइड्रोजन। ओके, तो ये होता है, ये इट इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली अकायरल अमीनो एसिड और विच ऑफ द फॉलोइंग आर कायरल एसिड्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कितने अमीनो एसिड्स फाउंड होते हैं? बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, बट हमारे लिए 20 अमीनो एसिड जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये सारे 20 एसिड्स को हम वन बाय वन देखेंगे। ये सारे अमीनो एसिड्स को आपको एनसीईआरटी में दिए हैं एज इट इज, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ओके, एनसीईआरटी में एज इट इज दिए हैं, बट एनसीईआरटी में सीक्वेंस नहीं दिया है जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको ये कंसंट्रेशन रखना है। ओके, दैट इज वन थिंग। सेकंड इज दैट यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड में खाली हम चेंज क्या कर जाते हैं, ये वाला अल्काइल ग्रुप, इस अल्काइल ग्रुप को ही हम चेंज करने वाले हैं, तो डिफरेंट हमें अमीनो एसिड्स मिलेंगे। 20 अमीनो एसिड्स हमें चाहिए जो कि हमारे बॉडी में होते हैं, लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। इन 20 एसिड्स में 10 अमीनो एसिड जो होते हैं उनको इसेंशियल कहा जाता है और 10 अमीनो एसिड्स को नॉन इसेंशियल कहा जाता है। 10 आर इसेंशियल एंड अदर वन इज नॉन इसेंशियल। कुछ बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे तो उनको ये सब कुछ पता है, पता होना चाहिए। ओके, अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो भी देखेंगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग, हम क्यों पढ़ेंगे? पढ़ना जरूरी है क्या? पहले क्वेश्चन पूछोगे, सर ये पढ़ना जरूरी है क्या? जरूरी इसलिए है कि आपको क्वेश्चन आता है, which of the following are essential amino acid, which of the following are non essential amino acid, ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। ओके,
इसीलिए आपको इसेंशियल की पूरी लिस्ट और नॉन इसेंशियल की पूरी लिस्ट पता होना जरूरी है। ओके, स्ट्रक्चर के बारे में बोल देता हूँ कि क्या सबके सब स्ट्रक्चर हमें पता करने ही है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। सारे के सारे स्ट्रक्चर को करने की जरूरत नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड है आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्टली स्किप किया तो भी चलेगा। बट कुछ स्ट्रक्चर जो कि आप याद रह सकते हैं और टेक्निक रहेगी, वो जितना हम याद रह सकते हैं मैं आपको बोलूंगा, और ये काम में आ जाएंगे आपके। कभी कौन सा भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप अटक नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चन में, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा वन बाय वन। ठीक है, तो ध्यान देना। अभी हम अमीनो एसिड्स की लिस्ट बनाने जा रहे हैं, आप बाद में बनाई तो भी चलेगा, ये लिस्ट आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस लिस्ट में क्या है कि मैं ये अल्काइल ग्रुप खाली चेंज करूंगा। देखो मैंने टेबल कैसे बनाया कि इस साइड में एक अल्काइल ग्रुप, पहला कॉलम तो अल्काइल ग्रुप का है। फिर ये नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या है, तो एक दो वर्ड के बाद मैंने स्ट्रक्चर बनाना बंद कर दिया। बाद में व्हाट इज द नेम ऑफ द अमीनो एसिड, अगर ये अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा। फिर इसका 3 लेटर कोड क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अमीनो एसिड का जब सीक्वेंस, प्रोटीन का जब सीक्वेंस की बात आती है तो ये 3 लेटर कोड से डिनोट किया जाता है, नहीं तो 1 लेटर कोड से। और हमारे लिए इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के लिए 1 लेटर कोड बहुत जरूरी होता है। कुछ कुछ अमीनो एसिड्स का ऊपर आप देखोगे 3 दिख रहे होंगे आपको, तो जी से जी, ए से ए, वी से वी, 1 लेटर कोड इजी है कुछ कुछ अमीनो एसिड्स का। बट कुछ कुछ अमीनो एसिड्स का 1 लेटर कोड बहुत ही अलग है, यानी उसका नाम का 3 लेटर कोड का और 1 लेटर कोड का कोई रिलेशन नहीं होगा, भी तो हमें पता नहीं है, या फिर उस साइंटिस्ट ने 1 लेटर कोड वही क्यों यूज किया, ये कुछ हम बोल नहीं सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे है इसमें। ठीक है, तो वो आपको मगअप करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। जितने याद रख सकते हो वो रखोगे, क्योंकि आगे चल के वो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट काम में आ जाएंगे 1 लेटर कोड। इसीलिए मैंने 1 लेटर कोड को डबल स्टार करके यहाँ पे रख दिया है, ट्रिपल स्टार कर देता हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, चलो अभी टेबल स्टार्ट करते हैं। पहला अमीनो एसिड होता है देखो यहाँ पे मैंने बोला कि ये अल्काइल ग्रुप हम खाली चेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहला आता है H, अल्काइल इज इक्वल टू हाइड्रोजन, जो कि फर्स्ट मेंबर है अमीनो एसिड में से, और वो क्या होता है, अकायरल होते हैं, बाकी सारे कायरल्स होते हैं। ठीक है, ये ऊपर डिस्कस किया है। इसका नाम होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का 3 लेटर कोड होता है GLY, ग्लाइ। और 1 लेटर कोड बहुत ही सिंपल है, ग्लाइसिन स्टैंड्स फॉर जी स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन। ठीक है, ये है ग्लाइसिन। अब ये हाइड्रोजन को यहाँ पे हम ग्रुप चेंज करते जाएंगे अभी एक एक। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाला ग्रुप आता है CH3। जैसे ये CH3 आएगा, दैट इज नथिंग बट दिस अमीनो एसिड नोन एज एलानिन। दिस अमीनो एसिड इज नोन एज एलानिन, ALA, एला। ओके, 1 लेटर कोड हो जाएगा इसका A। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यानी जितने सिंपल है वो आप याद रख सकते हैं तो रखो। ठीक है, अब इसी ग्रुप का, अब मैंने स्ट्रक्चर लिखना बंद कर दिया है, यहाँ से खाली R के स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये मतलब ये पॉइंट है, मतलब यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। चलो एक एक जो मॉलिक्यूल है मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, आगे चल के ये स्टोरी रिपीट होने वाली है। इसका मतलब है कि ये वाला रिपीट है, मैं फिर से ये स्ट्रक्चर पूरा निकाल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जब भी लगेगा मतलब इस कार्बन से कनेक्ट होगा ये वाले, मतलब यहाँ पे COH ग्रुप होगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये तो पूरा कांस्टेंट चीज है। आपने क्या यूज किया, ऐड किया, यहाँ से ऐड किया, मतलब ये यहाँ पे ये कार्बन होगा और यहाँ पे ये ऐसा CH3 अटैच्ड होगा। ठीक है, ये ऐसा ब्रेक किया आपने तो ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा, मतलब R ग्रुप है यहाँ पे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। जब भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है इट इज अ वैलिन स्ट्रक्चर। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है, V है ना, V को उल्टा कर दो। V को उल्टा करने के बाद क्या होता है, ये कौन सा ग्रुप है, CH3 CH2 CH मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना। हो गया आपका अमीनो एसिड COOH, NH2 और हाइड्रोजन। ये है वैलिन वाला स्ट्रक्चर। वैलिन में कौन सा ग्रुप होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। वैलिन का 1 लेटर कोड है वैल और ये है V। ठीक है, अब आता है ल्यूसिन। ल्यूसिन और वैलिन से हम बनाते हैं, इसमें एक CH2 ऐड कर दो। एक CH2 ऐड करने के बाद आपको मिलेगा ल्यूसिन, LEUCIN, ल्यूसिन आपको मिलेगा। इसका 3 लेटर कोड है LEU और 1 लेटर कोड है L। ओके, तो ये है आपका ल्यूसिन। ठीक है, ये भी हो गया आपका।
ल्यूसिन के बाद अगर अब मैं एक काम कर देता हूँ, ये CH3 को इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। क्या किया मैंने, एक CH3 को यहाँ से उठा के ये CH2 को जोड़ दिया, तो मुझे नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर मिलेगा CH3 ये इस तरीके से, और इसको बोलते हैं आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन का 3 लेटर कोड है ILE। आइसोल्यूसिन का 3 लेटर कोड है ILE और इसका 1 लेटर कोड है I। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में आप एक बात देखोगे, ल्यूसिन में आप एक बात देखोगे, इसमें आइसो ग्रुप होता है या नहीं होता है? आइसो ग्रुप क्या है? आइसो ग्रुप है CH कनेक्टेड टू CH3। ऐसी टेक्निक मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर भी याद रहे। मेरी कोशिश ये है कि जितने ज्यादा स्ट्रक्चर आप याद रह सकते हो रखो। कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मैं बोलूंगा कि उनकी तरफ देखो भी मत, तो ऐसे भी स्ट्रक्चर में बोलूंगा। एटलीस्ट मैं जितने बोलता हूँ कि आप देखो, इसके तरफ याद रखो या टेक्निक याद रखो, आपको याद रहेंगे। ठीक है, कुछ रखो याद, कुछ मत रखो, नहीं रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइसोल्यूशन में आइसो ग्रुप नहीं होता है। आइसो ग्रुप क्या होता है? CH3। ठीक है, तो दैट इज द वन ऑफ द टेक्निक। तो आइसोल्यूशन का 1 लेटर कोड है ILE, 3 लेटर कोड है ILE और ये है I। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो एलानिन की तरफ देखो, अभी एलानिन की तरफ देखो। एलानिन में है CH3 ग्रुप। अब मैं क्या करूंगा, CH3 में से एक हाइड्रोजन को हटा के वहां पे PH लगा दूंगा। क्या किया मैंने? PH लगा दिया, तो मुझे नेक्स्ट वाला मिलेगा CH2PH। CH3 से मैंने क्या किया, CH2PH। अगर CH3 रहता है तो उसको मैं बोलूंगा एलानिन। CH2 अगर है आपके पास तो हम बोलेंगे CH3, अगर है तो एलानिन। एक्स्ट्रा क्या आ गया? फिनाइल। तो ये इस चीज को मैं बोलूंगा फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन क्या है? CH2PH। ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू CH2PH, इसको बोलते हैं फिनाइल। और यहाँ पे फिनाइल एलानिन PHE और 1 लेटर कोड है इसका F। 1 लेटर कोड क्या है? F है इसका। ठीक है, फिनाइल एलानिन, एटलीस्ट उसको गेस तो कर सकते हैं, फिनाइल प्रोनाउंसिएशन F होता है तो F लिखा है इसमें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपल अल्काइल ग्रुप्स है। हो गए आपके 6 तो हो गए, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। GAVLI, गौड़ी, गौड़ी बोल सकते, GAVLI, गौली, गौली, इतना तो बोल सकते हैं ना आप। ठीक है, GAVLI, गौली, ओके। ये थोड़ा हमारा यहाँ से हमें पता भी चल गया, ये 6 आप आसानी से याद रख सकते हैं। G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलानिन, V फॉर वैलिन, L फॉर ल्यूसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, F फॉर फिनाइल एलानिन। ग्लाइसिन में हाइड्रोजन होता है, एलानिन में CH3 ग्रुप होता है, वैलिन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, ल्यूसिन में CH2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, आइसोल्यूसिन में एक CH3 लगा दो इधर। ओके, और आइसो ग्रुप नहीं होता है, ये ध्यान में रखो। ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन में अगर कंपेयर करना है तो F वाला बहुत ही सिंपल है, फिनाइल एलानिन, एलानिन से डिराइव हुआ। हो गए 6 तो हो गए आपके। चलो आगे चलते हैं। आगे एक कैटेगरी होती है, ये देखो, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये ऐसी जो चीजें है वो एनसीईआरटी में नहीं दी है, या फिर कोई बुक में, या फिर कोई टीचर ऐसे नहीं पढ़ाएगा जैसे मैंने कैटेगराइज करके पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान में रखो। नेक्स्ट कैटेगरी होती है जिनमें एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, कंपाउंड में एक्स्ट्रा OH ग्रुप। यहाँ पे ऊपर जो 6 थे, इनमें सिंपल सा क्या था, खाली अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप्स थे। अब यहाँ पे मैंने एडिशनल OH ग्रुप लगा दिया। ओके, तो उनमें पहला नंबर आएगा CH2OH को, एलानिन का हाइड्रोजन हटा दो, OH लगा दो, तो ये आ जाएगा पहला नंबर, दैट इज कॉल्ड एज सेरीन, SER, ओके। 3 लेटर कोड इज SER, 1 लेटर कोड इज S। वेरी गुड, सिंपल। ओके, बाद में आते हैं 8 वाले पे। 8 वाले पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक CH3 ऐड कर दिया मैंने, एक CH3 ऐड कर दिया, इसका नाम है थ्रियोनाइन THR। ये ऑप्शनल मैं बोल देता हूँ कि आपको याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रियोनाइन, और लास्ट वाला जो होता है वो टायरोसिन है। टायरोसिन में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग है और पैरा पोजीशन पे OH है, ये ध्यान में रखो, टायरोसिन। तो ये जो 3 है जिनमें आपके OH ग्रुप होता है STY, STY, STY stands for STY, S stands for serine, yes,
T स्टैंड्स फॉर 309। अब T से चालू होने वाले बहुत सारे हैं, इसमें से पहला आता है TYR। फिर इसको Y क्यों यूज किया होगा, ये तो बहुत सिंपली आप बोल सकते हैं Y क्यों यूज किया होगा कि T तो पहले आपने लिख लिया है टायरोसिन के लिए, 309 के लिए T आपने लिख लिया है, तो ये Y है टायरोसिन। ओके, याद रखो ये टायरोसिन। ये तीन जो ग्रुप है ये OH कंटेनिंग ग्रुप्स है। ये क्या है, OH कंटेनिंग ग्रुप्स है। डन, तो ये हो गया टायरोसिन। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, क्लियर, STY हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, OH की जगह एक्स्ट्रा सल्फर है, मैंने SH नहीं लिखा है क्योंकि एक ग्रुप में SH नहीं है। तो नेक्स्ट ग्रुप है सल्फर वाला ग्रुप। सल्फर में CH2SH है। CH2SH जैसे रहेगा, ये सीरीन के जैसा है। देखो सेरीन में CH2H था, सिस्टीन में CH2SH है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सिस्टीन, और इसका 3 लेटर कोड है CYS और 1 लेटर कोड है C। CYS और 1 लेटर कोड है C। ठीक है, और दूसरा भाई आएगा इसका, जिसका R ग्रुप होगा CH2CH2SCH, मतलब एक S ज्यादा है। दिस कंपाउंड इज नोन एज मेथियोनाइन एंड मेट। इट इज नोन एज मेथियोनाइन एंड मेट। तो व्हाट इज द S ग्रुप्स, S ग्रुप में आते हैं CM ग्रुप। ओके, CM स्टैंड्स फॉर सिस्टीन एंड मिथियोनाइन। सिस्टीन एंड मिथियोनाइन, यहाँ तक भी आपको कोई हेडेक नहीं है, बहुत आसानी से चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 तक आ गए हम, 11 है। ओके, C और M। ओके, सो सिस्टीन, C स्टैंड्स फॉर सिस्टीन, M स्टैंड्स फॉर मिथियोनाइन, जिनमें क्या होता है एडिशनल, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। STY में क्या प्रेजेंट होता है एडिशनल, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हम बेसिक अमीनो एसिड्स के ऊपर। बेसिक अमीनो एसिड्स मतलब जो ऐसे अल्काइल ग्रुप्स जिनमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है, ऐसे अमीनो ग्रुप्स जिसमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है। तो ये जो ग्रुप्स है, ये वाले जो ग्रुप्स है, मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ मत करो स्ट्रक्चर में जाओ ही मत, स्ट्रक्चर में जाना ही नहीं है आपको, आपको इनके स्ट्रक्चर में जाना ही नहीं है, छोड़ दो इनके स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो फिर भी मैं स्ट्रक्चर तो बोल देता हूँ, मेरा काम है और NCERT में दिया है और आपको ये स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। तो CH2 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 C डबल बॉन्ड NH NH2, ऐसा ये स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड NH और NH2 ग्रुप है। ये बेसिसिटी इंक्रीज करता है, तो इन अमीनो एसिड्स को हम बेसिक अमीनो एसिड वाले कैटेगरी में डालते हैं। ओके, तो इसमें पहला जो आता है दैट इज RJ9। 3 लेटर कोड है RJ ARG, और A हमने एलानिन के लिए यूज किया था, तो यहाँ पे 8 लेटर यूज किया है R, 1 लेटर कोड के लिए R। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइसिन। लाइसिन वाला जो है वो है CH2/4 और NH2 ग्रुप, दैट इज लाइसिन LYS। अब बोलोगे सर आपने K कहाँ से लाया, अबे मुझे नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता है, जिसको निकाला है उसको पूछो आप K क्यों लिया अभी। ओके, बट आपको याद रखना है, ये रखो याद कि K यहाँ पे क्यों रखा है। तो K आपको रखना है, K मतलब लाइसिन, K मतलब लाइसिन, ये ध्यान में रखो, K मतलब लाइसिन। नेक्स्ट वाला होता है ट्रिप्टोफैन। मैंने बोला है कि इनके स्ट्रक्चर नहीं देखने हैं आपको। ट्रिप्टोफैन वाले स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग या फिर फिनाइल होती है, जिसके पास 5 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग होती है, और यहाँ पे एक CH2 ग्रुप, इस CH2 से ये कनेक्शन होता है। ओके, इस CH2 से ये कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्टोफैन। डोंट गो इनटू द स्ट्रक्चर, डायरेक्टली ध्यान में रखो ट्रिप्टोफैन TRP W। ओ हो, ये भी W है, कोई रिलेशन नहीं है, W मतलब ट्रिप्टोफैन। ओके, लास्ट वाला है हिस्टेडाइन। हिस्टेडाइन मतलब यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग अल्टरनेट NH डबल बॉन्ड अल्टरनेट, और यहाँ पे एक CH2 से एक कनेक्शन होगा, CH2 से कनेक्शन होगा, इज दिस कंपाउंड इज कॉल्ड हिस्टेडाइन, HIS एंड H। तो यहाँ पे क्या है RKWH। ओके, R stands for RJ9, R stands for RJ9, K stands for lysine, W stands for tryptophan, W stands for tryptophan। ये वाला अलग है W, और ये K वाला अलग है, ये दोनों थोड़े अलग ही है, ट्रिप्टोफैन और W। H stands for हिस्टेडाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिस्टेडाइन।
डाइन मतलब ये देखो ये दो है ना, एक ही एकदम से अलग है, के और डब्ल्यू। ओके, आर आर्जिनाइन बोल सकते हैं, एच हिस्टिडाइन बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरके डब्ल्यू एच वाली जो कैटेगरी आएगी दैट इज ए बेसिक अमीनो एसिड वाली कैटेगरी आएगी, मतलब आपको एक हिंट मिलेगा यहाँ से कि एक्स्ट्रा नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो दिस इज व्हाट बेसिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये ध्यान में रखो। स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रक्चर आपने इग्नोर किए तो चलेगा, मत करो, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर, बट नाम ध्यान में रखो। और 1 लेटर कोड आपको चाहिए, 1 लेटर कोड आपको चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एसेंशियल। 1 लेटर कोड क्यों चाहिए इसके लिए मैं बोलूंगा। 10-10 अमीनो एसिड्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं जिसमें एसिडिक, कहाँ तक आ गए, 15 हो गए हमारे, 15 हो गए। 15 में पहला क्या था, पहली 6 वाली कैटेगरी गौड़ी, GAVLIF, गौड़ी एफ। दूसरी वाली कैटेगरी थी STY, तीसरी वाली कैटेगरी थी CM, चौथी वाली कैटेगरी थी क्या था हमारा RKWH। RKWH। हो गए, कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए यहाँ तक। STY मतलब क्या है इसमें ज्यादा, STY में क्या ज्यादा है, यानी कौन से फंक्शनल ग्रुप है, यानी OH। CM is what, सल्फर। सल्फर कंटेंट। RKWH is what, R और N। नाइट्रोजन कंटेंट। ये क्या है, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप से, नॉर्मल, यस। नॉर्मल अल्काइल ग्रुप से। चलो हो गए हमारे 15 हो गए। चलो फिर और एक्स्ट्रा बोलते हैं, ये जो 4 है ना वो बहुत आसानी से याद रह सकते हैं। 1 इज व्हाट, एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड मतलब यहाँ पे CH2COH, यहाँ पे एक COH ग्रुप आपका एक्स्ट्रा है, CH2COH, which is known as aspartic acid, aspartic acid which is ASP। ओके, ASP का 1 लेटर कोड है D। अब ये D किधर से आया मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। ग्लूटामिक एसिड GLUE। अब ये ग्लूटामिक एसिड क्या है, हमने देखा था ग्लूटारिक एसिड, याद है ना, ओ माय स्टूडेंट गेव अ पार्टी, पार्टी जी में आता है ग्लूटारिक एसिड, डायोइक एसिड वाली केस है। ग्लूटामिक इज आल्सो डायोइक एसिड, बट यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा है, ये होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड में ये हो जाएगा CaOH CH2 CH, और यहाँ पे कितने, 1 2 CH2 ग्रुप्स होंगे और COH ग्रुप है। ग्लूटारिक एसिड पता है आपको, ग्लूटारिक एसिड क्या है, कितने कार्बन का एसिड है, COOH। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सैलिक, O, माय मेलानिक, स्टूडेंट सक्सिनिक, गेव, यस COOH, ओ माय स्टूडेंट गेव। यहाँ पे है ग्लूटारिक एसिड, मतलब कार्बन देखो, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी कितने हैं, COOH CH2 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। लिख के देखो ये ग्लूटारिक एसिड ही है, बट खाली यहाँ पे एक NH2 यहाँ पे लग गया और एक हाइड्रोजन लग गया। देखो मैंने ये जोड़ दिया CH2 CH2, ये हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड। यम आया मतलब आपका एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप आया, याद तो हो सकता है ना ये, ग्लूटामिक एसिड GLU, और 1 लेटर कोड है इसका E, ये भी अलग ही है DE। ओके, DE मतलब ये है आपका एक्स्ट्रा एसिड वाला ग्रुप है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DE, DE मतलब है एक्स्ट्रा एसिड वाला ग्रुप है, COOH। ठीक है, COH। और एक नेक्स्ट वाला बहुत सिंपल है, देखो अगर ये एस्पार्टिक एसिड है तो वो COOH को CONH2 कर दो, तो ये बन जाता है एस्पार्जिन, CONH2, जिसमें नेक्स्ट कैटेगरी ऐसी है जिसमें अमाइड प्रेजेंट है, CONH2। ओके, तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप होने के कारण ये यही से आता है, एस्पार्टिक एसिड से आता है एस्पार्जिन, और इसका 3 लेटर कोड है ASN, यन लगा दिया मतलब अमाइड वाला ग्रुप है। और ASN इज यन स्टैंड्स फॉर, ये वाला यन को यहाँ पे यूज किया है इन्होंने 1 लेटर कोड में, यन। ओके, और देन है ग्लूटामिन, ग्लूटामिन में Q है, ये जो है N और Q, तो DENQ, NQ जो है जिनमें CONH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, अमाइड ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो गए 19 तक आ गए हम। ओके, 19 तक आ गए। अब जब 19 तक आ गए एक ही बचा है, और एक जो है लास्ट वाला वो एकदम से अलग है, और एकदम से अलग है मतलब जिसमें नॉर्मल अल्काइल ग्रुप नहीं है, जिसमें जो अमाइन ग्रुप है
प्रो अपना अमीनो एसिड का दैट इज इन द चेन, मतलब एक 5 मेंबर्ड वाली चेन है जिसमें NH है यहाँ पे और COOH ऐसे है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोलिन। यहाँ पे कायरल सेंटर इस साइड में है। ओके देखो ये स्ट्रक्चर में फिर से लिखता हूँ। ये नॉर्मल अमीनो एसिड्स में हमने क्या लिखते हैं, क्या लिखते थे कि एक COOH होगा और एक NH2 ग्रुप होगा, बट यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है इट इज अ पार्ट ऑफ द 5 मेंबर्ड रिंग। ओके ये 5 मेंबर्ड रिंग का पार्ट है, एक हाइड्रोजन है आपके पास और एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम है प्रोलिन। प्रोलिन एक अलग ही स्ट्रक्चर है जिसमें नॉर्मल डिफाइनेबल अल्काइल ग्रुप नहीं है, बिकॉज इट इज ए 5 मेंबर्ड चेन का नाइट्रोजन है, इट इज ए प्रोलिन ग्रुप व्हिच इज डिनोटेड बाय P। ओके तो it is the only amino acid in which nitrogen is a part of cycle. It is the only amino acid in which nitrogen is a part of the cycle। ठीक है, वही ये जो नीचे वाली चीज है यही ऊपर जो मैंने बोला था ये रिपीट कर दिया। एक बार फिर से सारे अमीनो एसिड्स को रिवाइज कर देते हैं, क्या क्या मैंने अभी तक बोला है। ठीक है, और आ भी जाएंगे, चलो इतना करने की भी जरूरत नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करें हमारा। आप एक दो बार प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, क्या डाउट है बोलो, एनी डाउट हियर अप टू? सर एस्पार्टिक एसिड में फिशर प्रोजेक्शन कैसे लिखेंगे? एस्पार्टिक, हाँ वहां पे फिशर प्रोजेक्शन में आप एस्पार्टिक एसिड किधर गया, ओके CH2COOH, कायरल सेंटर यहाँ पे ना, यहाँ पे रख दिया। हम जनरली ये मेथड फॉलो करते हैं, यही फिशर प्रोजेक्शन है ना, इसका क्या प्रॉब्लम है? परफेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में CH2COH ऊपर आएगा या नीचे? नहीं, COOH ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल कार्बन कौन सा है, ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कौन सा है, COOH या CH2? तो COOH को थोड़ी ना कंसीडर करेगा। हमें कायरल सेंटर को डायरेक्टली कनेक्टेड देखना, तो यहाँ पे COOH है और ये CH2 है, यहाँ पे सारे ऑक्सीजन है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ये वाला है, तो इसको ऊपर ही रखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके तो ये हो गए हमारे अमीनो एसिड्स। तो ये देखो यहाँ पे 20 ऑल 20 मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं। GAV LI यप, गौड़ी यप, R ग्रुप मतलब सिंपल अल्काइल ग्रुप, STY मतलब OH कंटेनिंग, CM मतलब S कंटेनिंग, RKWH मतलब N कंटेनिंग, DE COH कंटेनिंग, NQ CONH2 कंटेनिंग, DE मतलब COH कंटेनिंग। D स्टैंड्स फॉर एस्पार्टिक एसिड, पहला लेटर D दूसरा लेटर E। ओके E मतलब ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड देखो ध्यान में रखो कोई रिलेशन नहीं है, DENQ, N मतलब एस्पार्जिन, E मतलब ग्लूटामिन, Q मतलब ग्लूटामिन। ओके कौन से जहाँ पे एक अंडरलाइन करता हूँ जहाँ पे वर्ड में 1 लेटर कोड में और इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, बाकी सब में है। देखो यहाँ पे ये 4 है और ये KWH है, K मतलब लाइसिन, W मतलब ट्रिप्टोफैन, W मतलब ट्रिप्टोफैन, इज इट करेक्ट और नॉट? W मतलब ट्रिप्टोफैन नहीं, W मतलब एक मिनट, W किधर गया, हाँ यही पे तो है ट्रिप्टोफैन, हाँ W मतलब ट्रिप्टोफैन बराबर है। ओके सो W इज द ट्रिप्टोफैन, बाकी सब आ जाएंगे। ये देखो G ग्लाइसिन, A एलानिन, V वैलिन, L ल्यूसिन, I आइसोल्यूसिन, F फिनाइलएलानिन, यस क्या है सीरिन, T क्या है टायरोसिन, टायरोसिन नहीं है, थ्रियोनाइन, थियोफेन, सॉरी थियोफेन, सो T क्या है हमारा थियोनाइन, THREO, थियोनाइन है ये, थ्रियोनाइन THR। ओके TYR इज टायरोसिन, ठीक है कहा गया ये, हाँ TYR इज टायरोसिन। CM ये है सिस्टीन, M मिथियोनाइन सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, RKWH, R stands for arginine, K stands for lysine, W stands for tryptophan, H stands for histidine, D stands for, ये जो अंडरलाइन किए उतने ध्यान में रखो कि ये इनका 1 लेटर कोड और उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट आप गेस कर सकते हो। लास्ट वाला आता है इसमें प्रोलिन, P stands for प्रोलिन। प्रोलिन जो होता है वो साइक्लिक होता है, P जो होता है वो साइक्लिक होता है। ठीक है, हो गए आपके 20 अमीनो एसिड्स। अब ये इतना मैंने फोकस या फिर इतना जोर क्यों दिया है कि ये आपको इतना तो भी याद होना चाहिए 1 लेटर कोड। अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है
इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एसिड्स का। ओके, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अच्छा, ये इसेंशियल एसिड्स होते क्या है और नॉन इसेंशियल एसिड्स क्या होते हैं? चलो बायो वाले स्टूडेंट्स आंसर दो। व्हाट आर इसेंशियल एसिड्स? बोलो, व्हाट आर इसेंशियल एसिड्स एंड व्हाट आर नॉन इसेंशियल एसिड? हमारे बॉडी को कौन से चाहिए, इसेंशियल चाहिए या नॉन इसेंशियल चाहिए? नॉन एसेंशियल, इसेंशियल अमीनो एसिड essential, इसेंशियल चाहिए हमारे बॉडी को, और नॉन इसेंशियल already हमारे inside बॉडी you. में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज व्हिच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं। सो वी हैव टू प्रोवाइड देम फ्रॉम द एक्सटर्नल डाइट। ओके, तो हम एक्सटर्नल डाइट से उन्हें उनका कमी पूरा करते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी, तो डाइट में देने की कोई जरूरत नहीं होती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। अब देखो ये पूरे जो है, अभी नहीं। ओके, तो ये है इसेंशियल एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड्स है? डब्ल्यू मतलब क्या है? डब्ल्यू मतलब नाम बोलो। Tryptophan, ट्रिप्टोफैन। के मतलब? lysine, आर मतलब? अब बराबर है। Arginine, आर्जिनाइन। एच मतलब? Histidine. histidine, हिस्टाडाइन। टी मतलब? Threonine. थ्रियोनाइन। एल मतलब? leucine, आई मतलब? Isoleucine. आइसोल्यूसिन, एफ मतलब? phenylalanine, फिनाइलएलानाइन। एम मतलब? मिथियोनाइन। एम मतलब मिथियोनाइन। वी मतलब? Valine, Valine. वैलिन। वी मतलब वैलिन। ओके, ये जो है ये इसेंशियल अमीनो एसिड है जो एबनॉर्मल या फिर जिनसे हमें नाम डायरेक्टली पता नहीं चलता, उनको मैंने डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही रखा है। बाकी इनसे नाम पता चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर एच टी कोई भी लिखो, इससे आपको इजीली नाम पता चल जाएगा। इन दोनों का ही नाम याद रखना पड़ेगा। ये दोनों ही इसेंशियल, ये दोनों इसेंशियल मतलब ये 10 जो है 10 है, डब्ल्यू के आर एच टी एल आई एफ एम डब्ल्यू। यस, ये 10 अमीनो एसिड्स है आपके जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। आप बोलोगे सर ये याद कैसे रखेंगे? अब याद रखने के लिए मैं बोलता हूँ, याद रखो आप भी। W स्टैंड्स फॉर ओ, ओ कौन, आर एच रहता, रहती या फिर रहता, रहता, अच्छा रहता। ओके, आर स्टैंड्स फॉर रहता, एच स्टैंड्स फॉर है, टी स्टैंड्स फॉर तेरी। ओके, एल आई एफ लाइफ में। देखो फिर से, W स्टैंड्स फॉर ओ, ओ कौन रहता है तेरी लाइफ में। कौन रहता है तेरी लाइफ में? अब हमें तो पता नहीं, हमें शक है, क्या वो भी तो नहीं? ऐसा हम ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे। वो कौन रहता है तेरी लाइफ में, क्या वो भी तो नहीं? हो गया आपका अमीनो एसिड 10 अमीनो एसिड्स। फिर से इसको हमें पता ही नहीं है अमीनो एसिड्स है या नहीं है, आपको पूछा है। ओके, आपको पूछा है कि कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स। ऐसा जैसे क्वेश्चन आएगा आप ये वर्ड लिखोगे, वो कौन रहता है तेरी LIF लाइफ में, कहीं वो भी तो नहीं। काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गए 10? यस, 10 अमीनो एसिड्स है, ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। वो कौन रहता है तेरी लाइफ में, हो गया। अब आपके जो 4 ऑप्शन दिए होंगे 1 2 वट एवर द क्वेश्चन, इसेंशियल पूछेंगे, नॉन इसेंशियल पूछेंगे, इनमें से देख लो आपके इसमें ये लिस्ट में है तो इसेंशियल है, मैंने इसेंशियल की लिस्ट दी है आपको, तो रिमेनिंग आर नॉन इसेंशियल। व्हाटएवर अगर आपको पूछा है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज ए नॉन इसेंशियल और इसेंशियल अमीनो एसिड। देखो हमारे लिस्ट में है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन है हमारे लिस्ट में। देखो ग्लाइसिन का 1 लेटर कोड ये है, नहीं है। ओके, एस्पार्टिक एसिड, नहीं, एस्पार्टिक एसिड क्या है? डी वाली केस है ना, डी में नहीं है ये। ओके, देखो अनयूजुअल वाले 2 ही है, W और K। W मतलब ये तो ध्यान में रखो खाली, W मतलब
ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन और के मतलब लाइसिन, लाइसिन। ओके, बाकी सब याद रहेंगे। आर्जिनाइन, हिस्टाडाइन, थ्रियोनाइन, प्रैक्टिस करो आप आ जाएंगे। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, मिथियोनाइन एंड वैलिन, ये सब स्ट्रक्चर आपको याद रहेंगे। ओके, फिर से अगर ये आप देखते हो तो अगर मैं आपको पूछता हूँ, एक मिनट इसको ये निकाल लेता हूँ, फिर से आप ये डाल देंगे। ये थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट इसलिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आ गया तो हो जाएगा आपका। चलो जी, अब मुझे कैटेगराइज करना है या फिर सर्कल करना है कि वेदर दे आर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। जी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, अभी बोलो। नहीं ये होगा या नहीं होगा? वो कौन रहता है तेरी लाइफ में? नहीं, नहीं होगा। एलानिन नहीं है। भी लास्ट में नहीं हाँ, तो नहीं Yes. है। हाँ भी है। हाँ, यल लाइफ, यल हाँ सर है, आए आहे, जब एफ भी है। ये देखो लाइफ में वाला बात आ गई। यस, यस होगा या नहीं होगा? नहीं, नहीं कौन रहता है? यस किधर भी नहीं, टी है। तेरे लाइफ में Yes. यस, वाई तेरी लाइफ में नहीं है। नहीं, नहीं है ना? नहीं। सी एम, एम एम होगा। सी एम में से एम है। ओके, आर कौन रहता है? Yes, sir. आर है। हाँ हाँ के, तेरी AB, लाइफ के है। वो कौन? यस, ओ। हाँ ये चारों है, ये चारों है, देखो बी है, होता बेसिक है। वाले चारों है। बेसिक वाले चारों है, आर के डब्ल्यू एच। ओ कौन रहता है? ओके, तो बेसिक वाले चारों है, तो इसको आर के डब्ल्यू एच के जगह आप ऐसे भी लिखो, ओ कौन रहता है। तो ये दोनों चीजें हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये बेसिक अमीनो एसिड को ऐसा मत याद रखो, ऐसे याद रखो, डब्ल्यू के आर एच, ठीक है। इससे हमारे दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड वाली भी केस और इसके नाम में भी आ जाएंगे, ठीक है। डी ई एन क्यू, इनमें से कोई है? नहीं, एक भी नहीं है। नहीं। प्रोलिन है? नहीं है। क्लियर? तो ये हो गए क्या 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, 10 अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल, 10 अमीनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, पहले बोलो खटाक से। Yes, यस, Clear. हो गया? सब समझ में आ गया अभी? ओके, तो यहाँ तक हमने लिए है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। कल के क्लास में ये पूरा लेके खत्म कर देंगे। आज का क्लास यहीं पे हो जाएगा, कल हम क्लास लेने वाले। वैसे भी अब 5-10 मिनट में और जितना पढ़ाना है, आगे वाला टॉपिक मैं स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। कल के क्लास में ये अमीनो एसिड्स पूरा हो जाएगा। तो विद दैट प्रोटीन वाला चैप्टर, प्रोटीन वाला इंपॉर्टेंट एडवांस में भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, उसके इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। ओके, कुछ है न्यूमेरिकल्स, वो कर सकते हैं आप, इतने ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। वो न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, वो एडवांस में आते हैं खाली, नॉट जेई और मेंस में। जेई और मेंस के लिए थोड़ा और स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन की तरफ जाएंगे। वो कैसे होते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो एक बार पढ़ लो, ठीक है। ये सारी चीजें दी है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हम आगे देखेंगे, उसमें लिंकेज वगैरह कैसे होता है, ये सारी चीजें हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, सर ठीक है। कुछ डाउट है बोलो। सर कल 10 बजे टेस्ट। 10 बजे मैंने तो सुबह का टाइम रखा है ना, कोई प्रॉब्लम है क्या? मॉर्निंग में 7:30 to 9:30 तक, 9:30 के पहले हो जाएगा आपका क्लास। सर शाम को नहीं कर सकते कोई भी टाइम पे? शाम को यार मेरे दूसरे सर- क्लासेस रहते हैं। सर कोई भी टाइम पे? एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग हो गया ना अभी, रिकॉर्डिंग खाली स्टॉप कर देता हूँ।